हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन 100 में आपका वापस से स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे, मस्त होगे। तो आज मैं आ गया हूँ दो का कंपैरिजन वीडियो करने के लिए। हमेशा भी पता होगा आपको कि मैं इस चैनल को क्या बनाया हूँ, कंपैरिजन वाले भैया। तो आज मैं दो टीचर का कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का डाउट आता है, आप लोग के डाउट्स को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। जैसे किसी बंदे का डाउट आ रहा था कि एक तरफ है, जैसे यहाँ पे है रानी मैम और यहाँ पे है आपकी नीतू मैम। दोनों में से कौन सा बढ़िया है, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए? जैसे दोनों की अभी बैच फरवरी में ही लॉन्च होने वाली है। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। एग्जैक्ट को छोड़ते हैं तो दोनों में बेस्ट कौन पढ़ाती है? हमें किन से इंग्लिश को कवर करना चाहिए? किन के इंग्लिश मेरे लिए अच्छा है, एसएससी के लिए अच्छा है? किन से हमें समझ पाएंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम 2D पॉइंट कर पाएंगे और अपना सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ पहले आपको। उस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे समझो कि एक तरफ है कोलगेट और एक तरफ है आप लोग दंत क्रांति। कोलगेट का मैं मैक्स फ्रेश ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, क्लोजअप ही ले लो, एक तरफ ले लो, छोड़ो। एक तरफ ले लो तुम दंत क्रांति और एक तरफ ले लो मैक्स फ्रेश। दोनों में क्या अंतर है? बोलोगे इसमें क्या पूछ रहे हो भाई, इसमें दोनों में अंतर क्या है? देखो, सबसे पहले बात, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम हमारा दांत को साफ करना है और दोनों बारीकी से करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में आपको अंतर लगता होगा टेस्ट का, कलर का। आप कुछ कुछ बोल सकते हैं। किसी किसी को कलर चॉइस होगा, रेड कलर काफ़ी पसंद होगा इसलिए रेड कलर का यूज करते हैं। किसी को ऑर्गेनिक की तरफ पसंद है तो ऑर्गेनिक तरफ जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कंक्लूजन ये निकलता है कि रानी मैम और नीतू मैम दोनों अपने आप में 100% है। सबका दोनों का कोर्स बहुत ही अच्छा है। दोनों का आप कोर्स कर सकते हैं, दोनों से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। दिक्कत हम लोग का क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि होने लगते हैं कि पढ़ाई करने लगते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मेरा से वो कैब सुधर गया रानी मैम से, मेरा नीतू मैम से ग्रामर सुधर गया। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं और हम लोग ठहरे, क्या बोल सकते हैं हम लोग। इसमें मैं आप लोग की ही गलती मानूंगा। आप लोग कुछ भी समझते नहीं हो, बस अपने मन में धारणाएं बनाते रहते हो। तो क्या, तो मैं ही बता देता हूँ कि धारणा में क्या होता है कि नहीं भाई का ग्रामर इस टीचर से अच्छा हो गया तो भाई मुझे भी यही फॉलो करना चाहिए। अब उसके चक्कर में आप फॉलो करने लगते हो, समझ में आता घंटा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। और टाइम का कीमती है और वही टाइम को बचाने के लिए ही तो ये चैनल है। मैं हर एक चीज़ आपको ऑथेंटिक रूप में बता देता हूँ। तो पहले देखो नीतू मैम का क्या है। नीतू मैम का जब मैंने कोर्स को देखा, देखो मैं ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, अपना सलीके से बता रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी हेट नहीं करेगा कमेंट, ठीक है। तो नीतू मैम का जब मैंने वीडियोज को देखा तो उनकी वीडियोज को देखा कि उनकी पीपीटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। वो थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाती है, ठीक है। जब उनका नाउन का वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे तो उन्होंने पहले नाउन्स को पीपीटी के फॉर्म में समझाया, ठीक है। थोड़ा मजाक मस्ती के अंदाज में समझाया और थोड़ा सा पीपीटी बढ़िया। और क्या बोल सकते हैं, उन्होंने लास्ट के जब देखा कि उन्होंने ग्रामर के साथ वोकैब को भी मर्ज करके किया है, ठीक है। जब मैं उनका डेमो देखा है, क्योंकि देखो पेड कोर्स मैं नहीं देखा हूँ, मैं डेमो जो उनका 1-2 वीडियो है, कुछ कुछ वीडियोज देखा तो उन्हीं उसके अनुसार ये पता चलता है कि उन्होंने का वो जो कंटेंट होगा सेम ही होगा। रानी मैम की थोड़ी देख सकते हैं कि देखो नीतू मैम जो होता है कि वो थोड़ा आस्ते आस्ते भी चलती है, बीच बीच में बैलेंस करके क्लास को बोरिंग बिल्कुल नहीं होने देती है किसी किसी बच्चे को। रानी मैम का है कि थोड़ा सा वो क्या करती है, थोड़ा सा उनका वर्ड जो है, देखो जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है रानी मैम से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिलियर नहीं होते, जैसे उनका क्या है ना कि थोड़ा पहले वो पीपीटी लेके आती जरूर है लेकिन वो हमेशा लिख के बताती है। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैम तो पीपीटी ला रही है, वो क्लास नोट्स आपको नहीं देती है, ठीक है। रानी मैम क्लास नोट्स नहीं देगी, वो खुद से लिखेगी और वही बोलेगी आपको बनाने के लिए नोट्स। नीतू मैम का ऐसा नहीं है, वो आपको बुक्स प्रोवाइड कर देगी या पीपीटी आपको फॉरवर्ड कर देगी एप्लीकेशन में और आप उससे कर सकते हो। रानी मैम का ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाई की है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा रानी मैम का क्या होता है कि 3 बैच आता है उनका। आप पहले आप ग्रामर करोगे, ठीक है, समुद्र मंथन की बैच आती है और तीसरी आती है प्रैक्टिस बैच, और उनकी भी वही आती है, उनकी भी सेम आती है। यूट्यूब में क्या होता है कि जैसे हम जब प्रैक्टिस कर, रानी मैम का हवा इसलिए भी बन गया है क्योंकि रानी मैम ने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट को छोड़ा है, काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं
और बहुत ही वो बोल सकते हैं ना एग्जाम के रेलिवेंट जो होता है ना पेपर में जो पूछे हुए हैं वो प्रैक्टिस सेट मैम ने ज़्यादा करवाए हैं, इसीलिए उनके फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ चुके हैं। और नीतू मैम की भी देखा जाए तो नीतू मैम में वैसा कुछ भी नहीं करवाया है, इसलिए थोड़ा सा उनके तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते। उनके जो ग्रामर बुक है वॉल्यूम 1 वो उनकी शुरू से एक प्लस पॉइंट है। जैसे बोलते हैं ना हर कोई का एक हीरो प्रोडक्ट होता है, जैसे नीतू मैम की जो हीरो प्रोडक्ट है वो उनकी है वॉल्यूम 1, और रानी मैम की हीरो प्रोडक्ट है उनका यूट्यूब चैनल, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके बहुत ही डिलीवर कंटेंट किया, हर चीज़ को आते हैं। और उनका एक चीज़ है कि नीतू मैम जब आती है तो वो अपने थोड़े से, मुझे थोड़ा सा गंदा लगा है कि वो थोड़े से कोर्सेज को ज़्यादातर मतलब अपना परफॉर्मेंस करती है कि मेरा बैच ले लो, ये बैच चल रहा है। थोड़ा मैम कमेंट का रिप्लाई देती है, दोनों मैम कमेंट का रिप्लाई देती है, लेकिन ये मैम थोड़ा सा आपको हंसी मजाक वाला कमेंट का भी रिप्लाई देती है, और रानी मैम आपको हंसी मजाक का कमेंट का रिप्लाई कम देती है। वो आपको 2D पॉइंट वो जब भी दिखेगी तो आपको बोर्ड पे पढ़ाते हुए मिलेगी। जैसे अगर किसी को हंसी मजाक में पढ़ना पसंद है तो आप नीतू मैम की तरफ से पढ़ सकते हो, और अगर आपको हंसी मजाक नहीं थोड़ा सा मतलब सीरियस वे में पढ़ना है तो आप रानी मैम के साथ पढ़ सकते हो। दिक्कत आपको कोई नहीं, दोनों सिलेबस अच्छे से कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें मेरी ओपिनियन है, लेकिन आप लोगों का एक और होना चाहिए कि आप लोग दोनों टीचर से देखो। मैं कुछ ही समय के बाद और भी टीचर्स के साथ ला दूंगा। देखो मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, पॉजिटिव व्यू रखूंगा, नेगेटिव नहीं कहूंगा। मत किसी के टीचर को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं, उनसे ज़्यादा मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं। मैं सीधे बोलता हूँ कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, बस मैं ऑब्जर्वेशन को नोटिस करता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया वो आप लोग फेस ना करें। आप लोगों का देखो ये वीडियो, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको, नहीं, इसके लिए आपको टाइम्स देना पड़ रहा है। आप टाइम्स को खर्च कर रहे हो। अगर यही टाइम्स में आपको सही रेलिवेंट अगर नॉलेज मिल जाता तो आपके पास ये नॉलेज आता ही नहीं कि मैं रानी मैम से पढूं या नीतू मैम से पढे। आप दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होते, आप चेक करते, जहाँ सूटेबल बैठता आप कर सकते थे। सिंपल सी बात होती है, लेकिन आप लोग उतनी ही बात को मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा बात बना देते हो। समझ में नहीं आता आप लोगों को, क्या कहूँ आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ तो आपको हर चीज़ तो गाइड करता ही रहूँगा। तो आप लोगों को आई होप समझ में आएगा कि अपने अकॉर्डिंग चुनो, देखो क्या है उनमें, बस वही है, दोनों कंटेंट को क्लियर कर रहे हैं, कोई वाली दिक्कत की बात नहीं। मैंने देखा है दोनों की अच्छी है। इवनली रानी मैम के थोड़े से प्रैक्टिक जो तरीके हैं वो थोड़े से ओल्ड आपको लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी पीपीटी से पढ़ाना है। लेकिन रानी मैम का जो है उनका कहना है कि हम बोर्ड पे जब तक लिखते नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, उनका वैसा है। और नीतू मैम जो है वो पीपीटी से पढ़ाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहो तो रानी मैम से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप नीतू मैम से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोग हमेशा दोनों की डेमो देख लो, जहाँ पे आपको देखो पहले क्लास से ही इम्प्रेशन या ना फिर पढ़ाई पता चल जाती है। मिनिमम चलो अगर आप डल हो तो आप 3 क्लास देख लो। जैसे देखते हैं कि यूट्यूब पे आपको आप बड़े बड़े मूवीज को देख लेते हो कि नहीं 2 घंटे, तो उसी तरह आप एक बार चेक कर लो, बढ़ा के देख लो। अगर आपका सूटेबल बैठ रहा है, अगर आपको 20 या 30% भी समझने को मिल रहा है ना, तो आप समझो कि उसी टीचर से फॉलो करना है। आप देखो, लेकिन एक चीज़ और सतर्कता आपको अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं समझ पाए, अगर किसी वीडियो को आप देख रहे हो ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हो 10 वीडियो के अंदर, तो आप उसको क्विट कर देना। चाहे वो कोई भी टीचर है, वो आपके लिए नहीं बना है। आपको क्विट करना है, नेक्स्ट टीचर की तरफ मूव करना है, और उसके बाद आपको सीरियस से आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसे आप ये मत समझना कि मेरी गलती है। कभी कभी क्या होता है कि वो टीचर तो डिलीवर अच्छा कर रहा है, पर हमारे लिए वो सूटेबल नहीं होता है। और कभी कभी हम जिस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हम चाहते हैं कि टीचर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सीखना मुझे है, उन्हें नहीं, वो एजुकेटेड ऑलरेडी है। तो उनको कोई ये मत समझना कि अरे टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भाई मैं भी आपको थोड़ा सा रियलिटी आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक टीचर से पढ़ रहा था, नाम नहीं लूँगा। करियर व्हील के प्लेटफॉर्म है, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, मेरे से एरर नहीं बन रहे थे, ठीक है। अभी मैं प्रेपर रानी मैम को फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद एरर बनना स्टार्ट हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी रियलिटी, हार्श रियलिटी है कि आपको अगर समय के साथ साथ आप अगर स्किप नहीं करना सीखोगे तो आप इस जो दलदल है उसमें उलझते रह जाओगे। अब निकालने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ जितने यूट्यूब चैनल है सब प्रमोशन करते हैं, सब आपको बहलाते फुसलाते, इधर उधर की बातें आपको फंसाते रहेंगे। यहाँ पे एक लौता चैनल, मेरे चैनल में आप पूरा चीज़ देख लो। आपको रियलिटी नहीं मिलता है ना, तो आप क्या करना, बहुत लोग आना और नीचे कमेंट में जो बोलना है बोल देना, ठीक है। और अगर आपको रियलिटी मिलता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल जाना।
और भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम से नीचे ज्वाइन हो जाना, आपको सारा कुछ डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।